Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। फर्स्ट कार्ड देखते हैं, स्टार्टिंग विथ स्ट्रेंथ। काफी अच्छी स्टार्टिंग हो रही है। लास्ट ऑफ जनवरी आप काफी पावरफुल फील कर सकते हैं। स्ट्रेंथ रीगेन हो रही है, एनर्जेटिक आप मुझे दिख रहे हो, मोटिवेटेड दिख रहे हो, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, फेथ आपका इंक्रीज हो रहा है भगवान को लेके, यूनिवर्स को लेके। और ये कार्ड ना ब्रेवरी को शो कर रहा है। तो आप में भी कोई भी स्टेप लेने के लिए ना, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, एक ब्रेव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। जो भी फियर चला आ रहा था वो फियर रिलीज हो रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। सबसे मेन चीज़ है इनर पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। जैसे ही इनर पावर आपकी इंक्रीज होगी ना, वैसा ही आप मोटिवेटेड फील करने वाले हो। ओके, मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि जो भी वीकनेस चली आ रही थी इतने समय से वो रिलीज हो गई है। आपको कई बार सेल्फ डाउट भी बना रहता था कि कोई भी स्टेप लेने से पहले आप सोच विचार ज़्यादा करते थे, डाउटफुल सिचुएशन में रहते थे ना। तो उन सारे एनर्जीज़ को आप रिलीज कर रहे हो। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं केयरिंग काइंड की पर्सनैलिटी बन रहे हैं, आपकी केयर करते हैं या सोच रहे हैं कि आपसे रिकनेक्ट कैसे होना है ना। केयरिंग रिलेशनशिप दिख रहा है, केयरिंग बॉन्ड मुझे दिख रहा है। कुछ चीज़ों में आप मास्टरी भी कर सकते हैं। मतलब आपकी कोई हॉबी है, आप उसे बिल्कुल पावरफुल बना के उस पर काम करके ना मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। और कुछ समय से आप जो सोच विचार करते चले आ रहे हैं कि आपको कोई स्टेप लेना है, तो कोई बड़ा स्टेप भी आप लाइफ में लेने वाले हैं। फाइनेंसेस वाइज दिख रहा है, आपको ना अपनी स्पेंडिंग्स पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होती उससे ज़्यादा आप स्पेंड कर देते हैं। तो अपनी स्पेंडिंग पे ध्यान दीजिए, मनी को सेव करना शुरू करिए। और मेन चीज़ है, अगर अभी भी आपको कोई फियर चला आ रहा है ना, तो उसको जल्द से जल्द रिलीज़ करिए। और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, कई बार आप उसको बोलने में ना 10 बार सोचते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रख नहीं पाते हैं, तभी शायद आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों के साथ या रिलेशनशिप में। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, आप क्या चाह रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उस पर ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन आपका मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। और अभी तक आप जो मेहनत करते चले आ रहे हो ना, तो उसका रिवॉर्ड भी आपको दिया जाएगा लास्ट ऑफ जनवरी। ये आपको कुछ रिवॉर्ड दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका पेशेंस, आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क खाली नहीं जाने वाला है। धनु राशि तो बहुत इंटरेस्टिंग आपका लास्ट ऑफ जनवरी रहने वाला है। जो इनसिक्योरिटीज़ चली आ रही थी ना लाइफ में, वो भी रिलीज़ हो रही हैं। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं अगर आप कोई जॉब करते होंगे तो। स्टार आ गया है, स्टार बता रहा है आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल हो सकती है जिसके लिए आपने समय दिया है। ये कार्ड ना हार्ड वर्किंग का शो करता है। स्टार शो ही करता है कि आप जो अभी तक इतना पेशेंस रखे हुए हैं किसी पर्सन को लेके, किसी रिलेशनशिप में, करियर में, तो उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको अपनी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ बना के रखनी पड़ेगी, होप बना के रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी में रहना पड़ेगा। एक्चुअली ये हीलिंग का कार्ड भी है, तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी से डील करते चले आ रहे हैं ना, फील हो रहे हैं, और अभी तक अगर आप होपलेस चले आ रहे थे, मीन्स आपको लग रहा था कि सिचुएशन वर्कआउट होगी ही नहीं, रिलेशनशिप सही नहीं होगा, करियर कैसे सेट होगा, उन सारी चीज़ों से भी आप बाहर आ पाओगे। रिलेशनशिप में अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, उससे आप हील होके एक नई शुरुआत कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। करियर में भी ना आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको नज़र आ सकते हैं। और फाइनेंसिस वाइज दिख रहा है कि आप जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए इतनी मेहनत करते चले आ रहे हैं ना, तो कुछ समय बाद आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो पाएंगे, लेकिन अपनी स्पेंडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी वेस्ट करते जाएं और आपकी स्पेंडिंग इंक्रीज होती जाए और मनी जो आप सेव कर रहे हो वो हो ही ना। लास्ट कार्ड और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे आ गया 6 ऑफ कप्स, जो सोलमेट की एनर्जी को बता रहा है। कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हैं जो आपके मीन्स कोई पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड फील करता है। सोलमेट हैं आपके,
कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है जिससे आप मिलने वाले हैं। ये फ्लावर्स आपको ऑफर करना चाहते हैं। रिकनेक्ट आप किसी पर्सन से हो रहे हैं, रिकनसाइल हो रहे हैं। जो भी रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जीज अभी तक मिसिंग चल रही थी, रीइग्नाइट हो रही हैं। रिलेशनशिप वाइज तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। करियर में भी आप इतने समय से जिस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। देख रहे हो आप पे कितने सारे फ्लावर्स ऑफर है, कितने सारे कप्स हैं। तो एक रिसोर्स नहीं नज़र आ रहा है आपको, बहुत सारे रिसोर्सेज दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। देन इट्स अप टू यू कि आप उसे 1 बाय 1 करके यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। सिंगल होंगे ना तो आपके लिए चॉइसेस आ सकती हैं, तो आपको सही पर्सन का चॉइस करना है। चूज़ वाइजली तभी बोला जाता है, ओके, क्योंकि वही आपकी डेस्टिनी है। जैसा आप रिसेंट में चूज़ करोगे या काम करोगे, वही आपकी डेस्टिनी हो जाती है। उसका ही रिजल्ट आपको इन फ्यूचर देखने मिलता है। तो अपनी एक्टिविटीज़ पे आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं निगेटिव पर्सन पे। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। धनु राशि क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। अपॉर्चुनिटी का कार्ड तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जैसा आप चाह रहे हो वैसे चीज़ें होंगी, लेकिन ध्यान तो दीजिए। शायद आप ब्राइटनेस पे ना ध्यान देखते हुए अपनी नेगेटिव एनर्जीज पे ध्यान देने लगते हैं, उससे बाहर आइए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो बहुत अच्छा कार्ड आया। तो जो भी टफ साइकिल चली आ रही है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस चली आ रही हैं, वो एंड होके एक नई साइकिल का शुरुआत हो सकता है। स्ट्रगल्स का एंड होना, लाइफ में न्यू बिगनिंग आना। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। यहाँ जो कार्ड आ गया वो है बी ओपन। तो आपसे बोला जा रहा है ओपन रहना है। यूनिवर्स भगवान की ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, उनको रिसीव करिए, लाइफ में अप्लाई करिए, फेथ रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। वही आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकालने का काम करेंगे। ठीक है धनु राशि, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। अचीवमेंट, तो आप कुछ ऐसी चीज़ अचीव कर सकते हैं जिसके लिए आप मेहनत करते चले आ रहे हैं। करियर में आपने अगर कोई एफर्ट लगाए होंगे ना, तो आपके वे में चीज़ें होंगी। करियर में आप हाइट्स पे पहुंच सकते हैं, लेकिन वही बात है, हाइट्स पे पहुंचने के लिए ना थोड़ा सा पेशेंस भी लगता है और हार्ड वर्क भी लगता है। उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई है धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।